अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अरबिक वर्ड है तसीर। कुरान मजीद में है सूरह अशूरा 42 आयत नंबर 53 में अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर। यहाँ पे तसीर जो वर्ड है ये फ़ेल मुज़ारे है और ये वाहिद मुअन्नस गायब के सीगे में है और हालत रफ़ा मरफ़ू में है और इसका सलासी मादा है सौद या रा। तर्जुमे के हिसाब से देखें तो मौलाना मौदूदी ने तफ़हीमुल कुरान में इसका तर्जुमा किया है रुजू करते हैं अल्लाह ताला की तरफ तमाम मामला। एक मफ़हूम ये है कि रुजू करते हैं। फिर फ़तेह मोहम्मद जलंधरी साहब ने भी यही तर्जुमा किया है कि रुजू करते हैं और डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने बयानुल कुरान में लिखा है लौटते हैं, जो तमाम काम है वो अल्लाह ताला की तरफ लौटते हैं। तो अलमानी डिक्शनरी में है रुजू करते हैं, लौटते हैं और तफसीर जलालैन में इस आयत की तफसीर में उन्होंने लिखा है तर्ज यानी वापस लौटते हैं, पलटते हैं, रुजू करते हैं। तो इन सब से तो हमारे पास दो मीनिंग्स बुनियादी तौर पर आ रहे हैं कि रुजू करते हैं या वापस लौटते हैं। हबीब सालमोन की कामूस अरबी अंग्रेज़ी में है कि तफसीर से रिलेटेड वर्ड सारा सैर, इनके मानी में एक मानी ये है कि बन गया, हो गया, बदल कर किसी हालत में आ गया। फिर एक मानी ये है कि पेश आया, वकू पजीर हुआ। फिर एक मानी ये है कि वापस आया, घर वापस पहुंचा। और मसीह से रिलेटेड मतलब ये है कि किसी के पास पहुंचा, किसी को पेश आया। मुख्तार सियाज राजी में है कि सारा यानी चीज़ का किसी हालत में आ जाना, जैसे कहते हैं कि सार चाहिए कज़ा यानी वो चीज़ फ़िला हालत में हो गई। फिर कहते हैं कि सारा इला फ़लान मसीरा यानी किसी के पास या किसी अंजाम तक पहुंचना, जैसे कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आल इमरान 3 आयत नंबर 28 में व इलल्लाहिल मसीर यानी आखिरकार लौट कर अल्लाह ताला ही की तरफ जाना है। अल-मुफ़रदात फ़ी ग़रीबिल कुरान ज़राग़िब अल-इस्फ़हानी में है कि सीर का मतलब है कि शिगाफ, किनारा, वो हिस्सा जहाँ किसी चीज़ का इख्तिताम या इत्तिसाल हो। अगर कहते हैं कि सार इला कज़ा यानी किसी चीज़ तक पहुँच जाना, उसकी तरफ मुंतहा होना, उसकी तरफ मुंतकिल हो जाना, इसी से वर्ड मसीर यूज़ हुआ है कुरान मजीद में। मज़ीद ये कि लफ़्ज़ सारा असल में एक हालत से किसी दूसरी हालत में मुंतकिल होने को कहते हैं। एडवर्ड विलियम लेन की अरबिक इंग्लिश लेक्सिकॉन में है अल-मुअज्जम अल-अरबी अल-अंग्रेज़ी में है कि सारा सैर से रिलेटेड बात हो रही है। उसमें है कि सारा कज़ा यानी वो किसी हालत या कैफियत तक पहुँच गया, ऐसा हो गया, किसी सूरत को इख्तियार कर लिया। और इस मानी में ये लफ्ज़ फ़ेल काना की मानंद इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पे जुमले हैं उसमें कि सारा ज़ैदुन ग़निय्यन यानी ज़ैद मालदार हो गया, यानी पहले वो ऐसा नहीं था, अब वो मालदार हो गया। एक और जुमला है कि सारा अल-असीरु ख़म्रा यानी निचोड़ा हुआ रस शराब बन गया। लुग़वी एतबार से इसकी तौज़ीह रजा इलैहि से की जाती है यानी उसकी तरफ लौट आया, लेकिन ये सिर्फ़ एक करीबुल मानी ताबीर है। असल मफ़हूम ये है कि किसी अमर या हालत का तदरीजन किसी नई कैफियत या अंजाम तक पहुँच जाना। इसी बिना पर लफ़्ज़ मसीर और मर्जे में फ़र्क है। मसीर लाज़मन पहली हालत से मुख्तलिफ नई हालत की तरफ पहुँच जाना, उसमें तब्दील हो जाने को कहते हैं, जबकि मर्जे में सिर्फ़ लौटने का मफ़हूम पाया जाता है। इसमें हालत के तब्दील होना ज़रूरी नहीं होता। फिर कुरान मजीद की इस आयत से रिलेटेड भी बात हुई है अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर। इसका मफ़हूम ये है कि तमाम अमूर, वाक़यात और मामलात बिलाखिर अल्लाह ताला ही की तरफ लौटते हैं। बाद मुफस्सिरीन ने इसकी तौज़ीह में ये इजाफ़ा किया है कि ये जो वापसी है वो इस तरह की है कि तमाम असबाब और वाबस्तगियों का इनक़िता हो जाता है, यानी दरमियान के तमाम वास्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो खुलासा ये कि लफ़्ज़ तसीर अरबी मादे सौद या रा से निकला हुआ फ़ेल मुज़ारे है, जिसके लुग़वी मानी
کسی نئی حالت میں منتقل ہونے، بدل جانے یا آخری نتیجے یا کسی انجام تک پہنچنے کے ہیں۔ مختلف تفسیری اور لغوی مصادر کے مطابق لفظ سیر جو ہے اس میں صرف واپسی نہیں بلکہ کسی حتمی حالت یا انجام تک پہنچنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ مختلف مفسرین اور مترجمین کے مطابق سورہ الشورى 42 آیت نمبر 53 جس میں ہے کہ الا الی اللہ تسیر الامور، اس کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ اس جہان کے تمام واقعات، کام اور معاملات بالآخر تمام دنیاوی واسطوں اور اسباب کے ختم ہونے کے بعد اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ لغوی باریکی کے اعتبار سے لفظ مسیر اور مرجع میں فرق یہ ہے کہ مرجع میں بنیادی طور پر واپسی کا مفہوم پایا جاتا ہے، جبکہ مسیر میں ایک حالت سے دوسری نئی حالت یا حتمی نتیجے، حتمی انجام تک پہنچنے کا مفہوم بھی شامل ہوتا ہے۔ تو یہ تھی تھوڑی ڈیٹیل ورڈ تسیروں سے متعلق، اور آپ لوگوں کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اور میں آپ لوگوں سے دوبارہ شیئر کروں گا کہ قرآن مجید کے علم کو سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور پھر میرا ایک فیس بک مارکیٹ پلیس پر چھوٹا سا سمجھ لیں اسٹور بھی ہے، جس پہ میں نے بہت ہی کم ریٹ پر کچھ بہت ہی امپورٹنٹ بکس ہیں جن سے ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے میں، اسلام کو سیکھنے میں مدد مل سکتی ہے، وہ رکھی ہوئی ہیں۔ ان بکس میں ہے سنن نسائی شریف، یہ 3 والیوم سیٹ ہے میرے پاس۔ اس کے بعد مفردات القرآن 2 والیوم سیٹ ہے، اور سنن ابن ماجہ یہ بھی 3 والیوم سیٹ ہے، اور بیان القرآن یہ 7 والیوم سیٹ ہے، اور پھر صحیح بخاری شریف یہ 3 والیوم سیٹ ہے۔ اور آپ لوگ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں فیس بک مارکیٹ پلیس کا لنک، اور جہاں سے یہ خریدی جا سکتی ہیں، اور بہت ہی لو ریٹ پر ہیں، اور اسپیشلی ٹیچرز کے لیے ہیں، اساتذہ کے لیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ خود بھی سیکھیں اور اپنے اسٹوڈنٹس تک بھی یہ بات پہنچائیں جو ہمیں تعلیم ملے قرآن مجید سے ریلیٹڈ، اور ہم لوگوں کے سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔